बोल रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचाराम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा अध्यात्म भूमि मोर भारत माता के दुलोरिन बेटी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम चरौदा, जहां अखिल विश्व नायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणा में उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गन, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नौ युवक साथियों, उपस्थित बहनों, आप सभी के पावन चरण कमलों में मैं प्रेमी साहू ग्राम शुक्ला भाटा विकासखंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम, जोरी जुगपानी के भाव से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आवन प्यारे संतों, सुंदर से चर्चा करने का प्रयास किष्किंधा कांड, जिसे हृदय का कांड भी कहा जाता है, जो विचार क्रांति का कांड, ऐसे किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7, जिसमें संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या कि कहबाली सुन भूरि प्रिय समदर्शी रघुनाथ, कि कहबाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मारी हो तो पुनि हो सना। रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 7 में देखने को मिलते हैं कि बाली तो बहुत ऊंचाई के कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बाली, लेकिन क्या वास्तविक में बाली अपने उस आचरण में अमल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? आइए किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 के माध्यम से बाली के चरित्र पर चर्चा करने का सुंदर प्रयास। किष्किंधा कांड में बाली की कथा आती है, जहां भगवान राम और सुग्रीव जी महाराज से मित्रता होती है, और जैसे ही सुग्रीव जी महाराज और भगवान राम की मित्रता होती है, तब भगवान राम अचानक से सुग्रीव को पूछ बैठते हैं कि सुग्रीव, हनुमान जी महाराज से जब पहली मुलाकात हुई थी तो हनुमान जी कहे कि नाथ शैल पर कपीपति रही। भाई पहाड़ पर तो बंदरों का राजा रहता है, ऐसा करके हमने बोले थे आप, लेकिन यहाँ आने के बाद में केवल 4-5 ही दिख रहे हैं। हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज,
नल नील को छोड़ करके और दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई राज्य के 4 प्रमुख अंग हैं। राज्य है तो निश्चित क्षेत्र स्थान होना चाहिए, सचिव है तो निश्चित ही सेना होनी चाहिए, प्रजा है प्रजा भी होना चाहिए, राज्य कोष भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे राजा हैं? और कारण कवन बसहु वन मोहि कहूँ सुग्री, और किस कारण से आप वन में बसे हुए हैं यह मुझे आप बताइए। तब सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि नाथ बाली और मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। प्रभु हम बाली और मैं 2 भाई थे, और कैसे भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। इतना प्रेम इतना स्नेह था दोनों भाई में कि स्वयं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना प्रेम था। अपनी सारी कथाएं बता रहे सुग्रीव जी महाराज, और तब कहते हैं कि रिपुसम मोही मारी सियति भारी, हरि लिन्हे से सर्वसु अरु नारी। महाराज आज बाली हमें शत्रु मान लिए हैं और हमारा सब कुछ छीन लिए हैं, हमारी नारी समेत सब कुछ छीन लिए हैं। तब किता के भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहूं बिछाला। और महाराज और उसी के भय से हम तीनों लोग 14 भुवन में घूम रहे हैं। और घूमने के बाद कि यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभित रहु मन माही। उसी के भय के कारण आज हम भयभीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सेवक की बात सुनकर के कौन कि सुनि सेवक दुख दीन दयाला। अब सेवक की बात जैसे ही भगवान सुने तब सीधा सीधा, ज्यादा कुछ नहीं सोचे भगवान राम, सीधा सीधा संकल्प ले लिए, सीधा संकल्प ले लिए कि सुनु सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तब वो सीधा सीधा संकल्प ले, ज्यादा कुछ नहीं सोचा कि सुनो सुग्रीव मारी हो बाली ये कही बात। तब भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। भगवान सीधा सीधा सुग्रीव जी महाराज को बोले कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। और तब सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि ए बाली युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ललकार तेज गर्जना के साथ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गरज सी जाई निकट बल पावा। निकट जाकर के बाली को ललकारे कि ए बाली युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही बाली सुने ना की बात, भाई बाली को ललकारे और बाली रुक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाली को ललकारे और बाली रुक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बाली हम जिस बाली की बात करें वो अहंकारी बाली है। जैसे ही सुग्रीव की बात सुने त्यों ही बाली गदा लेकर के निकले। और जैसे ही गदा लेकर के निकले कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा। जैसे ही बाली सुने ना क्रोध में भर करके गदा लेकर दौड़े, त्यों ही उसकी पत्नी कौन तारा कहती कि गही कर चरण नारी समझावा। भाई एक नारी धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म के रास्ते पर लाए। नारी के सब कुछ पति ही है। नारी के क्या कर्तव्य होना चाहिए? आज माता तारा जो है अपने पति को ज्ञान की बातें, ज्ञानवर्धक बातें, नीति परक बातें,
कल्याण की बातें बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अच्छी बातें भी व्यक्ति को नहीं भाते हैं। क्यों? क्योंकि आज अहंकार है बाली। अहंकार के कारण आज अच्छी बातें भी बाली को नहीं भा रहे हैं। जब पति की बात आती है तो माता तारा कि सुनो पति जिन्हें मिलहूं सुग्रीवा, जिस सुग्रीव की आप बात कर रहे हैं, जिस ललकारे और आप गदा लेकर के दौड़ रहे हैं, महाराज ये वही सुग्रीव हो। उनके साथ वो दो भाई मिले हैं। वो कैसे भाई कि ते दो बंधु तेज बल सीमा। तेज बल सीमा, वो तेज और बल की सीमा है जिस बाली की, जिस सुग्रीव की बात आप करे हैं, वो सुग्रीव दो भाई मिले हो, तेज बल की सीमा है। स्वामी आप मत जाओ। पंचकन्या में गिनती आती है माता तारा का। और रामचरितमानस में एक और पंचकन्या हुई है माता मंदोदरी, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार समझाया है। कब? जब लंका दहन होते हैं तब लंकापति रावण को माता मंदोदरी समझाते कि मान जाओ स्वामी, आज भी अब भी आपके पास समय है। और दूसरा, जब राम सेतु का निर्माण करते हैं बंदर भालुओं के माध्यम से, वानर भालुओं के माध्यम से, भगवान राम 100 योजन समुद्र को पार करके जब लंका में प्रवेश करते हैं तब फिर समझाते कि स्वामी अब भी मान जाओ, अब भी समय। तीसरा कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, और सबके देखन मही पर मरमो न कहूं जान। छत्र मुकुट जब भगवान के एक बाण से जब गिरते हैं ना, तब फिर समझाते हैं कि 20-20 कान होने के बावजूद मंदोदरी आज बहरा हो चुका है रावण, आज भी तुम्हारे पास समय की मान जाओ वरना विनाश निश्चित है। एक बार फिर समझाएं, ऐसी मंदोदरी हुई है। और आज एक पत्नी धर्म निभा रही है, माता तारा अपने पति को समझा रही है। लेकिन जहां बात अहंकार प्रवेश कर ले, तब अहंकारी व्यक्ति को कितनी भी ज्ञान की बातें, कितनी भी नीति की बातें, कितनी भी कल्याण की बातें बताओ, वो मान ही नहीं सकते। तब बाली कहते हैं कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हो तो पुनि हो सना। आवन चर्चा करने का प्रयास सुंदर से भजन के माध्यम से। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। झन मारो रे झन मारो ना, पोसे परिवनाला झन मारो रे। झन मारो रे झन मारो ना, झन मारो रे झन मारो ना, पोसे परिवनाला झन मारो रे, पोसे परिवनाला झन मारो रे। झन मारो रे झन मारो ना, झन मारो रे झन मारो ना, पोसे परिवनाला झन मारो रे।
कह बाली सुनु भिरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हो तो पुनि हो सना। कह बाली, आज बाली कह रहे हैं गायत्री मिशन में, गायत्री मिशन वाले एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। बाली कह रहे हैं, मतलब बाली के कहने बस का महत्व है ना। बाली के चरित्र में हमको ये गुण देखने को नहीं मिलता। समाज में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति तो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत ऊंचाई के करते हैं, लेकिन जब स्वयं उस आचरण में अमल करने की बारी आती है ना तो वो खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो वही आज बाली के चरित्र में देखने को मिलते हैं। बाली कह रहे हैं लेकिन हमें बाली के चरित्र में ये गुण देखने को नहीं मिलते। कहा बाली, सुनो भीरु प्रिय, भीरु प्रिय अंदर में भय है, भीरु प्रिय अंदर में भय है। अहंकारी व्यक्ति सामने वाला को अपमानित करते हैं, कमजोर बनाते हैं, और बाली के चरित्र की यही दुर्बलता है। आखिर भीरु प्रिय वास्तविक में रामचरितमानस में कोई डरपोक है? निडर होना अच्छा बात है कि डरपोक होना अच्छा बात है? रामचरितमानस में कोई डरपोक है तो वह सुग्रीव है। सबसे पहले मायावी राक्षस के पीछे जब बाली दौड़े ना तो उसके पीछे पीछे भी सुग्रीव दौड़ गए। अब जब दौड़े तो गुफा में चले गए, और जब गुफा में गए तब बाली कहे सुग्रीव से कि सुग्रीव 15 दिन में आकर ना। सुग्रीव कहे नहीं नहीं भैया 15 दिन में नहीं, 1 महीना में आऊंगा। अब वो पत्थर को लगा करके भाग गए। तो मायावी के भय उसमें आ गया। फिर राजगद्दी में जैसे ही बाली बैठे, फिर बाली सुग्रीव के पीछे दौड़े। यानी कि पूरा पूरा डर सुग्रीव के अंदर भरा हुआ है। लेकिन डरना किससे चाहिए और निडर किससे? क्योंकि भीरु शब्द है ना, डरना किससे और निडर किससे? ये बाली के चरित्र की यही दुर्बलता है। जिस दिन हम भगवान से डरेंगे, याद रखिएगा उस दिन व्यक्ति का पतन से जगह उत्थान शुरू हो जाएगा। लेकिन बाली आज भगवान से ही निडर हो गए, और बाली की निडरता इतनी अधिक बढ़ गई कि भगवान के हाथों उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो डरना है प्यारे संतों तो भगवान से डरे। संसार से निडरता बनाए और भगवान से डरे तो कहीं न कहीं व्यक्ति का पतन से उत्थान शुरू हो जाएगा। भीरु प्रिय। अब चर्चा समदर्शी रघुनाथ। तो क्या ईश्वर समदर्शी है? ब्रह्म और ईश्वर, ब्रह्म और ईश्वर ये निराकार के गुण हैं, लेकिन भगवान मनुष्य वाला गुण है। ब्रह्म और भगवान में अंतर है। कैसे? समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ कौन? तो रघुनाथ ब्रह्म भी है और रघुनाथ भगवान भी है। वो कैसे? कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, कि जेहि मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभुपति पाद्य राम भगवाना। राम ब्रह्म भी है, राम भगवान भी है। राम निराकार ही साकार रूप लेके आए हैं। बाली किसकी बात कर रहे हैं? तो समदर्शी की। ब्रह्म ईश्वर समदर्शी है। पानी केवल गौटिया के घर में ही गिरते हैं क्या? हवा किसी एक व्यक्ति के लिए ही चलते हैं क्या? सूर्य किसी एक व्यक्ति के लिए उदय होते हैं क्या? तो नहीं। पानी सब जगह गिरते हैं, सबके लिए गिरते हैं। हवा सबके लिए चलते हैं, सूर्य सभी के लिए उदय होते हैं। जैसे मेरे आंख, नाक और मुंह है, वैसे ही सभी के नाक, मुंह और कान, जो भी आंख है, ये समदर्शी है। ये समदर्शी होने का प्रमाण है। लेकिन भगवान पक्षधर है।
और ये हस्तक्षेप नहीं करते। ईश्वर ब्रह्म समदर्शी, ये हस्तक्षेप नहीं करते, केवल देखते हैं। लेकिन ब्रह्म की जगह जब ये भगवान बन के आते हैं तो वो पक्षधर हो जाते हैं, जिसके कारण जनकपुरी में उन्होंने मयूर पंख धारण कर लिए, पक्ष धारण किए। वरना सुग्रीव के क्यों कसम खाते कि सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, समदर्शी होते तो कसम नहीं खाते। अर्थात भक्त के लिए भगवान पक्षधर है और समस्त जीव के लिए ईश्वर समदर्शी है। मान लो एक लकीर खींचे हैं, एक लकीर खींचे, एक दीवार में लकीर खींचे हैं। अब उस लकीर को बिना मिटाए आपको छोटा करना है, तब कैसे करोगे? मेरे दिमाग में पहले ये आया कि हम दीवार को ही फोड़ देंगे फिर छोटा हो जाएगा। आप एक लकीर खींचिए, उस लकीर को बिना मिटाए आपको छोटा करना है, तब आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है। उस लकीर से बड़ा लकीर खींच दो तो वो लकीर छोटा हो जाएगा। तारा छोटे लकीर खींचे हैं, बाली बड़े लकीर खींचे हैं। क्यों? ताकि उनका तारा का लकीर छोटा हो जाए। कुल मिला के बात को दबाने का प्रयास प्रसंग के माध्यम समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित अंदर में भय है, किंतु परंतु कब होगा? जब संशय होगा तब। एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानते हैं, बड़े नास्तिक हैं, ऐसे धार्मिक जगह पे बिल्कुल उनको नहीं देख पाओगे, क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं है तो काहे का देखने को मिलेंगे। अब व्यक्ति भगवान को नहीं मानते। जब उनके थैले को चेक किया गया तो उनके थैले में मिला जाप करने वाला माला। 108 वाला नहीं जपते हैं, तो जाप करने वाला माला मिला। सामने वाला व्यक्ति ने कहा, अरे आप तो भगवान को नहीं मानते हैं, कैसे आपके थैले में जाप करने वाला माला है? व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं ईश्वर नहीं है, मैं जानता हूं ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर होगा तो इस काम को भी कर लिए रहता हूं। जाओ कदाची मोहि मारी हूं, इसीलिए वो मारेंगे ये मुझे पता है, वो नहीं मारेंगे, लेकिन मान लो अगर मार देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? सनात हो जाऊंगा। तो उनके उपदेश का लाइन भी छोटा हो गया। मानस में बाली अहंकार के रूप में भी आते हैं और पुण्य के रूप में भी आते हैं। हम जानते हैं वो देवता पुण्य के प्रतीक है, देवता के अंश कहीं न कहीं इंद्र के बेटा है, पुण्य के भी प्रतीक है। और जिस बाली की हम चर्चा कर रहे हैं अहंकारी बाली है। जब भगवान के ज्ञान के बाण जब बाली को लगते हैं ना, और अपने आप को सलेंडर करते हैं कि चले ही न चातुरी मोरी करके, तब भगत बाली और पुण्य वाला बाली हमारे समक्ष आते हैं। ये बाली है। ऐसे बाली जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब खुद के आचरण की बारी आती है तब उस आचरण में अमल नहीं कर पाते हैं। ये बाली है। समाज में ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति, बात तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब स्वयं आचरण की बारी आती है तब उस आचरण में अमल नहीं कर पाते हैं। ये बाली है। अवन एक भजन के पश्चात चर्चा करने का प्रयास। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आही समय आही रे, पीरा पर जाही रे, मन ते धीरज धर ले मो, मन ते धीरज धर ले मो। आही समय आही रे, पीरा पर जाही रे, आही समय आही रे, पीरा पर जाही रे, मन ते धीरज धर ले मो, मन ते धीरज धर ले मो। आही समय आही रे, पीरा पर जाही रे, आही समय आही रे,
लेके देख भला जिंदगी के तमाशाला, निराशा के छोड़ संसो दुनिया के यही बासा है। मजा लेके देख भला जिंदगी के तमाशाला, निराशा के छोड़ संसो जिंदगी के यही बासा है। आहियो तो जाही रे पीरा पर जाही रे, आहियो तो जाही रे पीरा पर जाही रे। मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर। आही समय आही रे पीरा पर जाही रे, आही समय आही रे पीरा पर जाही रे। मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर। जिंदगी चार दिनिया संगी धीरे से पहा जाहे, माया के संसो दीदी दुनिया माँ समा जाहे। जिंदगी चार दिनिया संगी धीरे से पहा जाहे, माया के संसो दीदी दुनिया माँ समा जाहे। आहियो तो जाही रे पीरा पर जाही रे, आहियो तो जाही रे पीरा पर जाही रे। मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर, मन ते धीरज धर ले मोर। आही समय आही रे पीरा पर जाही रे, आही समय आही रे पीरा पर जाही रे। मन ते धीरज धर ले मोर, 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 मन ते धीरज धर ले मोर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। ठीक। कहा बाली सुनु भिरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, और जौ कदाचि मोहिमारी हो तो पुनि हो सनाथ। अंत में यही कि दुनिया में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर को मानना चाहिए, लेकिन हम अहंकारवश कहते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये स्कूल मैंने बनवाया है, ये गांव मैंने बनवाया है। अगर कुछ बिगड़ जाए तो दोष भगवान को देते हैं। ईश्वरी सत्ता है। जिस दिन माँ के गर्भ में एक बच्चा होते हैं तब कौन रक्षक किए? 9 महीना जब मलमूत्र में पड़े थे तो भगवान ने ही उनकी रक्षा की। जब दुनिया में आए तब दांत की व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने दूध की व्यवस्था किया। पूरे एक महिला के शरीर को आप काट के देखोगे तो कहीं पे भी आपको दूध नहीं मिलेंगे। उनके स्तन को भी काटोगे फिर भी कहीं पे दूध नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान ने दूध की व्यवस्था की। ये भगवान होने का प्रमाण है, ईश्वर होने का प्रमाण है।
जब बालक 6 महीना थे तब भगवान ने दूध की व्यवस्था, क्योंकि 6 महीना तक बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, दांत नहीं है, तो भगवान ने दूध की व्यवस्था किया। ये ईश्वर होने का प्रमाण है। और दूध भगवान ने व्यवस्था की ना, उसी को क्षीर सागर कहा। क्षीर यानी कि दूध, ये प्रमाण है ईश्वर होने का। आज भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, मर रहे हैं, फिर से जन्म हो रहे हैं, फिर से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये ईश्वर होने का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। जीवन और मरण हमारे आपके हाथों में नहीं है। इसीलिए जब भी समय मिले ज्ञानवर्धक बातें, नीति परक बातें, कल्याण की बातें कोई बताते हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए, कहीं से भी मिले। रावण नहीं माने जिनके कारण मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, बाली नहीं माने जिनके कारण उनको भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। लेकिन एक उल्टा बात कह रही हूं, ध्यान दीजिएगा, उल्टा बात। दशरथ जी महाराज अपनी पत्नी की बात माने तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। माता सीता अपने पति की बात माने तो उनका भी हरण हो गया। कैकेयी की बात माने ना राजा दशरथ, तो वो हठ है। और हठ जो है कल्याण करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं हठ कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हठ को मानना जरूरी नहीं। माता सीता उनकी खुद की इच्छा थी, और इच्छा और निजी इच्छा जरूरी नहीं कि वो भी कल्याण करेगा। भाई मेरी इच्छा गुपचुप खाने की है और मुझे नहीं बनेगा क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी है, तो मत खाओ। आपको रसगुल्ला खाने का मन है, आपको शुगर है, तो आप मत खाओ। निजी इच्छा जरूरी नहीं कि कल्याण करेगा, लेकिन नीति परक बातें, ज्ञानवर्धक बातें, कल्याण की बातें जो तारा ने कहे, जो माता मंदोदरी ने कहे, ये ज्ञान की बातें हैं, उपदेश की बातें हैं, नीति परक बातें हैं। इनको सबको मानना चाहिए, कहीं से भी मिले। तो ये थी कहा बाली सुनो भिरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच महिमारी हो तो पुण्य हो सनात। ऐसे बाली, जिस बाली की चर्चा हमने, अहंकारी बाली की चर्चा आप सभी के बीच में किए, समस्त ग्रामवासी, ग्राम चौरादा आयोजक समिति प्लस पूरे ग्रामवासियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रण प्रेषित किया। इसके लिए एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। मॉनिटर थोड़ा खोल तो भैया। बोली राजा रामचंद्र की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद
प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कन